तब्दीली का, उसको अब हम निभाएंगे। कहा था जो कप्तान ने वो सब करके दिखाएंगे। खून से अपने सींचेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। मुल्क को अब हम बदलेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। है मंजिले बेहद कठिन, रास्ते भी हैं दुश्वार बहुत। घबराएंगे ना हम कभी, चाहे आ जाए दीवार बहुत। हम खुशहाली तरक्की के बनेंगे, हम पहरेदार भी। बांटेंगे मोहब्बत ऐसी हम, करेंगे धरती से प्यार भी। पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया, हमारे वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमने पॉलिटिक्स नहीं की इस सीट के ऊपर, हमने इश्यूज़ के ऊपर बात की है और लोगों के मसाइल हल किए हैं। आप तो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं। ऐसी कैंपेन तो हमने कभी देखी नहीं है, इतनी साइंटिफिक और इतनी ज़बरदस्त भरपूर अंदाज की कैंपेन। गैर कानूनी तौर पे दरख्तों की कटाई हो रही है। इस एरिया के बड़े डिफरेंट टाइप के मसाइल हैं। पिछले 10 साल से इन्होंने खुद अपनी गवर्नमेंट को संजीदा नहीं लिया। आवाम के साथ यहाँ खड़ा हूँ, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। वादा किया था कि ये दोनों पार्क लेफ्ट एंड राइट पे ये हम आपको क्लियर करके देंगे। पिछले 3 महीने से हम सफाई मुहिम जारी रखे हुए हैं। इन बच्चों को अगर हमने सही तालीम और सही रास्ते पे और इनकी सही ट्रेनिंग हमने कर दी, ये कल हमारा मुस्तकबिल होंगे। मेरी पूरी टीम कंप्लीट फुल सपोर्ट आपको देगी। मुझे फ़ख्र है, कौम को फ़ख्र है कि एक शौकत खानम हॉस्पिटल एक अनडिस्प्यूटेड चीज़ है। उसको अब हम निभाएंगे। कहा था जो कप्तान ने वो जो वादा एक हमने पूरा किया था पीटीआई के NA 247 के सेक्रेटेरिएट का, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दूसरा महीना है, वो सेक्रेटेरिएट हमने डॉल्बन शॉपिंग मॉल के सामने खोल लिया है। सिंध के गवर्नर का जिस तरह एक एक्टिव रोल माजी में हम देखते रहे जी, बहुत एक्टिव रोल, और वो भी जो है 12 से 14 घंटे डेली काम कर रहे हैं। मतलब सलूट है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नर को, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं। इकोनॉमी को इतना बर्बाद करके गए, ये इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके गए कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था। जिस वक्त हमने टेक ओवर किया तो $20 बिलियन का नेट डेफिसिट था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। यहाँ 5 रुपए में 2 रोटियाँ और दाल मिला करेगी, जो गरीब लोगों को के लिए होगी। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम यहाँ पे RO प्लांट लगा के आपको देंगे। कि हुकूमत ने आवाम को इससे परेशानी से तो कम से कम निजात दी है। इस हालत में हमें जिस कंडीशन में हमें इकॉनमी मिली, कि आप समझते हैं वो इकॉनमी सही थी कि वो अगर पॉपुलर डिसीजन ले ले तो बहुत आप सारे मिलकर तारीफ कर रहे होंगे, हम भी कंफर्टेबल, राइट डिसीजन बट टफ डिसीजन। उसके बाद तो ठीक कर रहे हैं। हम आए आवाम के लिए, आवाम हमारे साथ खड़ी है तो उनको सही भी करेंगे। हम लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खरीदी, अपनी सफाई के लिए लोग रखे हुए हैं।
पानी का इशू जो है पूरे कराची का है, मेरा फंड नहीं है, मैं अपनी जाती तौर पे अपनी पर्सनल पॉकेट से आप जो कहेंगे मैं देने को तैयार हूं। जो मिलके सबने होगा पूरा अपना ख्वाब भी। चाहूँगा ये आज़ादी मार्च है क्या, किस चीज़ से आज़ादी है? आज़ादी की तहरीक तो मकबूजा कश्मीर में चल रही है। मौलाना तो कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि इन्होंने आज तक कितनी अशात की हैं इस्लाम के हवाले से, कितनी किताबें लिखी हैं, सिवाय इसके कि बच्चों को जमा कर लेना या मदरसों में तालीम जो है वो जो डिफरेंट लोग दे रहे हैं, तो मौलाना भी कराने के लायक नहीं है। आने वाले अगले इलेक्शंस हैं, कुछ लड़कियां हमारी यूथ पार्लियामेंट से आएँ और नेशनल पार्लियामेंट में जाएं, ये इंश्योर करेंगे हम इंशाल्लाह। मोदी के ने जो ये हरकत की है 5 अगस्त को, इन्होंने अपना आइन तब्दील कर दिया। हम सब सपोर्ट करेंगे कश्मीर को हर तरह से, और मैं जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी मीडिया का शुक्रिया अदा किया, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है हमारी मीडिया। हमेशा से वतीरा रहा है। 96 में देखें तो इन्होंने अदालतों पे हमले किए, उसके बाद मलिक कई ऑडियो आई सामने, कोयटा इन्होंने सूटकेस भर के भेजे। मैंने खुद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खरीदी हुई सफाई के लिए, अपने लोग रखे हुए सफाई के लिए। साहब और आफ्ताब सिद्दीकी साहब का, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच खुर्रम। थैंक यू सो मच फॉर खुर्रम शेर जमान एंड आफ्ताब सिद्दीकी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पांस। हमारी यही कंप्लेन पे आप फ़ौरन इफेक्टिवली सारा काम कर देते हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। काला करप्टों का आप नाइल वजीर है, आपकी वजारत नाइल है, आपकी वजारत ने इस कराची शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी रेलवे कॉलोनी के जो इश्यूज हैं उसको प्लीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये बड़े दरीना इश्यूज हैं जो काफ़ी अरसे से अटेंड नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं जो रेलवे अपनी कॉलोनी को प्रोवाइड नहीं कर रही। साहब का ईमान का रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का ईमान का रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं। बारिशों में जो बच्चे और जो लोग के इलेक्ट्रिक की गफलत से और लापरवाही से जो मर गए हैं, उनके लिए के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो नेपरा ने अपनी डेलिब्रेशंस दी हैं, जो ऑडिट किया था, उस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से करंट लग रहा है कि अर्थिंग के इश्यूज़ हैं, उनके पोल्स की हम इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहेंगे और ऑडिट डिपार्टमेंट से कहेंगे, हम अपने मिनिस्टर से भी कहेंगे कि इनके पोल्स की अर्थिंग चेक करें। ना रोटी कपड़ा और प्राइम मिनिस्टर की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है और ये एक मैसेज दिया हमने पूरे दुनिया को कि अगर यह जंग हम पे तारी की गई तो हम पूरे अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि यूएन में जाके किसी प्राइम मिनिस्टर ने जिस
मुदल्लल तरीके से आलम इस्लाम को पेश किया और कश्मीर की बात की। कराची शहर जो सीवरेज के मसाइल में घिरा हुआ है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर है। कराची शहर को उन्होंने पसमानदा शहर में तब्दील कर दिया है। ये नहर ख़याम जो थी, यहाँ पे साफ क्लीन पानी होता था और यहाँ पे बोटिंग भी होती थी। मेरा पूरी नियत है इंशाल्लाह नहर को हम साफ करेंगे और इसमें क्लीन वाटर डालेंगे। नहर ख़याम कहते हैं और कितने बड़े शायर थे, उनके नाम से इस मंसूब उनकी रूह कांप रही होगी। ये तो नहर ख़याम, आपने बिल्कुल सही कहा, एक इतने बड़े आदमी के नाम पे ये है। आप देख सकते हैं, आपका कैमरा दिखा सकता है इसकी क्या सूरत हाल है। शहर में बोटिंग होनी चाहिए, यहाँ रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, लैंडस्केप अच्छा होना चाहिए, बच्चों के लिए प्ले एरिया बनना चाहिए। ये मोहल्ले वालों का भी फर्ज बनता है कि सब लग के अपना इलाका साफ कर। कचरा इतना डिपॉजिट हुआ है कि अब ये सॉलिड बन गया। इन नालों में उतार दिया अली जैदी साहब ने। आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये 11 साल का कचरा है जो नालों में भी है और कराची शहर में भी है। जाम छाकड़ों पे 5000 टन डेली कचरा आता है और डंप होता है। ये उसका पूरी रिपोर्ट है, ये कल की रिपोर्ट है। इसमें 250 डंपर आए हैं और 250 डंपर की जो क्वांटिटी बनती है 5000 टन। आए कराची को साफ करते। प्राइम मिनिस्टर के विजन को अली जैदी साहब लेके चले हैं और हम MNA और MPs सब मिल के इस कराची को साफ करने निकले हैं। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि सफाई निस्वान भी है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को साफ़ रखें। और इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कचरे को उसी जगह फेंकें जहाँ कचरे कुंडियाँ हैं या डस्टबिन में। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। इंशाअल्लाह जो मेरा कमिटमेंट था 3.5 साल का कि डिफेंस में डिसैलिनेशन प्लांट लगेगा, इंशाअल्लाह अगले 6 महीने में स्टार्ट होने जा रहा है। उसको अब हम निभाएंगे, कहा था जो कप्तान ने वो सब करके दिखाएंगे, खून से अपने सींचेंगे नया। खान साहब के विजन को लेके हम लोग चले हैं। ये शेल्टर होम जो है मिसेस अलवी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर और उनके एडवाइस पे, और माशाल्लाह अवाब अलवी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पर तकरीबन 100 अफराद के रहने की गुंजाइश होगी और 3 वक्त का खाना भी सैलानी के साथ मिलके हम ये अरेंज कर रहे हैं। आज हमने अपर गिजरी पे एक 8000 गैलन के RO प्लांट का इफ्तिताह किया है
और ये हमारे इमाम मस्जिद इकबाल मौलवी साहब के थ्रू हमने किया है। इस आरओ को लगाने का मकसद ये है कि यहाँ के एहलियान मोहल्ला को एक साफ़ सुथरा पीने का पानी दिया जा सके। ये हमारा दूसरा प्लांट है जो हमने लगाया, एक अपर किसी पे और दूसरा ये हिजल कॉलोनी में। इससे पहले खुर्रम शेख जमान साहब ने और डॉक्टर अलवी साहब ने कई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आफ्ताब हुसैन सदीकी साहब है हमारे MNA इस एरिए के, उन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अहले इलाका के लिए। ये एक बहुत बड़ा तोहफा है उनकी तरफ से। हम बड़े मशकूर हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और ऐसे काम करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक उनको उसकी जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंशाअल्लाह और हम उनका बेहद मशकूर हैं और दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दोबारा भी उन्हें इलेक्ट करे और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि दोबारा भी उन्हें ही वोट दें। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू अपने आवाम को दिया है। मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के देख के बड़ी खुशी हुई है कि 7% से 15% तक का ये रिलीफ मुख्तलिफ आटा, घी, चावल, दालें, शक्कर के ऊपर दिया गया है। इंशाअल्लाह गरीब आवाम को यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा। DHA में एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे और वो डिसैलिनेशन प्लांट का मैंने वादा इस हद तक पूरा किया है कि मैंने अनाउंसमेंट कर दी है और इंशाअल्लाह पिछले महीने की है। और DHA और प्राइवेट पार्टी के साथ मिलके वो डिसैलिनेशन प्लांट 5 MGD का लगाया जा रहा है और ये इंशाअल्लाह 3 से 4 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। इलाज मिलेगा मुफ्त यहाँ हमारे अब बीमारों को, दरख्त लगेंगे, डैम बनेंगे, सुख मिलेगा सारों को, सब वक्त पे होंगे काम भी हम बदलेंगे इदारों को सर उठा। आज हम ये रज़ाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, ये कोई 8वां 10वां दिन है जो रज़ाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। गवर्नर साहब के साथ मिलके भी रज़ाइयाँ दी हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, गरीबों के पास रज़ाइयाँ ना होने की वजह से परेशानी थी। आरओ प्लांट का भी इफ्तिताह किया है। वो आरओ प्लांट से आप लोगों को 20-22 लीटर की बोतल डेली बेसिस पे पानी मिला करेगा। हम आपके लिए मौजूद हैं, हर वक्त 24 घंटे आपके लिए मौजूद हैं, आपके दरमियान रहते हैं। मैं, मेरे MPs और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे हमारी ख्वातीन को भी खड़ा करेंगे बल्दियात में और मुझे उम्मीद है कि हमारी ख्वातीन भी जीत के और अपने इलाकों के मसाइल हल करने में पूरा किरदार अदा करेंगी। उनसे अपने सींचेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे, मुल्क को अब हम बदलेंगे, नया पाकिस्तान। अरबाब इख्तियार में जितने लोग हैं ये शायद जब बड़े शहरों में दुनिया में जाते हैं इलाज कराने किसी भी बहाने या घूमने फिरने या दौरों पे, तो शायद वहाँ जाके अपनी आंखें बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा जो हमें कराची में प्रॉब्लम आई है वो हमारा मास्टर प्लान। आज तक 72 इयर्स में कराची का मास्टर प्लान नहीं बन पाया। आज से 30, 35, 40 साल पहले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पार्क्स भी होते थे, यहाँ पे ग्राउंड्स भी होते थे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती थी। आज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चाइना कटिंग्स हो गई हैं, पार्क्स की जगहों पे बिल्डिंग्स बन गई हैं। कराची के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उसमें पानी का बड़ा एक मेजर क्राइसिस है इस कराची शहर में। रास्ते भी हैं दुश्वार बहुत, घबराएंगे ना हम। कराची में
ये मसला हल होना चाहिए। ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत सरफरोश लेवल में चलनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होनी चाहिए। देखिए ये जगह अपनी जगह, ये मसला अपनी जगह कायम है। पिछले 11 सालों में अब ये 12वां साल शुरू हो गया है, सूबाई गवर्नमेंट ने एक बस भी कराची में नहीं डाली। ये आप सब गवाह हैं। ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है, जो जिसकी जिम्मेदारी, ट्रैक की जिम्मेदारी और रूट की, वो फेडरल गवर्नमेंट की थी। और उसके बाद जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां थी वो सूबाई गवर्नमेंट की थी। कराची की आबादी 2.70 लाख की आबादी है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इतना नाकारा हो चुका है कि जिस किस्म की यहाँ पे बसेस और जो उनका फिटनेस लेवल है, उससे कराची शहर के शहरी जो है बेइंतहा परेशान है। बड़ी खुशी हुई है कि हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है 24/7 65 डेज एयर काम कर रहे हैं और बड़ी अंतः मेहनत और जाफशानी के साथ। वज़ीर आज़म ने अपने एक MNA जो इस वक्त नहीं है, उम्रा करने गए हुए आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उनको हिदायत की है कि इस बच्चे के इलाज मुआवजे का तमाम अखराजात वो अपने ज़िम्मे लें। ये ज़ैनुल आबिदीन पार्क रेंचो लाइन, पंखा लाइन में मौजूद है और इस पार्क को मिस यूज़ हो रहा है। इससे पहले भी खुर्रम शेख ज़मान साहब ने एक पार्क की निशानदेही की थी और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि तमाम लोग जो कंसर्न लोग थे उन्होंने उस प्ले ग्राउंड को खाली कर दिया। हम इसकी मजम्मत करना चाहते हैं। जो ये वाक़या हुआ है दुआ मंगी का, ये किडनैपिंग का केस है और इसको आइंदा रोकने के लिए कि इस DHA को सेफ DHA डिक्लेयर किया जाए, यहाँ पे कैमरे लगाए जाएं और ये जितने चाय वाला ढाबे हैं इनको कंट्रोल किया जाए। हम सब मिल के कोशिश करें कि आइंदा इन वाक़यात को ख़त्म किया जा सके। $50,000 स्कॉलरशिप एनुअली दी जाएगी उन लोगों को जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहते हैं। अगले 4 सालों में 2 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। PTI के जितने वर्कर्स हैं यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है। अफसोस तो हुआ ही है ये देख के कि हमारे लोग ऐसे औकात में सब साथ होते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट से और लोकल गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप इनको रिहेबिलिटेट करें, इनको परमानेंट रिहाइश की जगह दी जाए। हमें यहाँ जमा होने का मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और ये जो मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये एहतियाती तदबीर है। हमारा मुतालबा ये है कि वो इदारे जहाँ पे अगर गवर्नमेंट समझती है, सूबाई गवर्नमेंट, कि वहाँ पे कोरोना वायरस के कोई शवाहिद हैं, उनको बंद कर दिया जाए। पूरे सिंध के इदारों को बंद करके क्या हासिल करना चाहते हैं? कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने देंगे खुददारों को। अली जैदी साहब आए, आफ्ताब सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने यहाँ पे खुद फंड्स डाले और इसको क्लीन किया काफ़ी हद तक। जो आप देख रहे हैं अभी लेवल लो हुआ है, तो वो उन्होंने बेतहाशा क्लीनिंग जब शुरू की थी कराची की, तो नहर क़याम को यूज़ किया। तो हमें खुशी ये हो रही है कि ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं।